नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। आंदोलन कार्यों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए और इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच कई जगह झड़प भी हुई। सीएम हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और सेंट्रल जेल में रखा गया है। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सरकार के 3 महीने तक अल्टीमेटम दिया और मांगे नहीं मानने पर फिर से आंदोलन करने की बात कही है। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था, सीएम हाउस घेराव के लिए कूच किया जा रहा था, कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई थी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता नहीं माने, बैरिकेड्स तोड़कर वे आगे बढ़ते गए। भूपेश बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहरा चुके। ये युवा मोर्चा की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की है, ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है, ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। भूपेश जी, कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। भाजयुमों के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रायपुर के सेंट्रल जेल लाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, महेश गागड़ा, केदार कश्यप समेत बीजेपी नेता ओपी चौधरी, श्री चंद्र सुंदरानी और विधायक सौरभ सिंह को भी लाया गया। युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। जनता के हक की आवाज़ उठाना, उसके लिए सदन में लड़ाई लड़ना, उसके लिए सड़क में लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम सब निभा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमारे भाजयुमों के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी कराया। मुख्यमंत्री दिल्ली भाग गए। कहीं न कहीं से पूरा प्रदेश की सरकार डरी हुई है। जगह जगह पर पूरा रायपुर को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। हजारों पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया गया। देखिए, प्रदेश में युवा आक्रोशित हैं और जनता की जो ललकार थी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज हम सब ने एसआरपी चौक तक, उनके जो मुख्यमंत्री निवास गेट है, वहाँ तक हमारे टोली ने पहुँचकर वहाँ पे अपना भारतीय जनता पार्टी का। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आंदोलन को फ्लॉप शो बताया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। हानि में किया गया प्रदर्शन सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाजपा ने दावा किया था कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनके प्रदर्शन में बमुश्किल से 4000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। यह प्रदर्शन की विफलता इस बात को साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बदहाल स्थिति में है। जनता ने उसके बेरोजगारी के मुद्दे को नकार दिया। जनता इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है। इसीलिए जनता ने इतने ऐतिहासिक आंदोलन को वो असफल बता रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा। आप लोगों ने देखा है, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी हुआ है? और उसके बाद यदि कोई असफल बोले तो उनकी बुद्धि पर। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदर्शन पर निशाना साधा। मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी का आंदोलन निरर्थक साबित होगा। कुछ बेरोजगारों को भ्रमित कर बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। बीजेपी की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं थी, लेकिन नए प्रभारी को दिखाने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। विदित है 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3.5 साल तक भाजपा और भाजयुमों की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं। तो सुना आपने यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि निरर्थक था ये पूरा आंदोलन, और दरअसल ये जो पूरा आंदोलन किया गया ये अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को दिखाने के लिए किया गया है। सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, पूरे दिन हंगामा चला, जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ सीएम हाउस घेरने के लिए निकल पड़े थे, और अब देखा ये जा रहा है देवव्रत कि कांग्रेस का ये कहना है कि अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को मिलवाने के लिए, उनको दिखाने के लिए दरअसल ये पूरा हल्लाबोल किया गया है। जी रीनू, असलियत ये है कि चाहे कांग्रेस ये कहे कि ये फ्लॉप शो है, या कांग्रेस ये कहे कि नए प्रदेश अध्यक्ष को दिखाने के लिए, या जो आला कमान की नजरों में आने के लिए, या यूं कहे कि आने वाले चुनाव के दौरान अपनी मजबूती दिखाने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन किया गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी में जब नए चेहरों के साथ और नए तेवर के साथ ये प्रदर्शन हुआ है तो इसका असर तो दिखाई देगा ही, जो कि आक्रोश और एक तरह से उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा था। ये साफ समझ आ रहा था कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। दूसरी बात ये कि कई बड़े बदलाव इस वक्त बीजेपी में हुए हैं, और उसके बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। और अब क्योंकि अगले साल चुनाव है, लिहाजा चुनाव के लिहाज से भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये पूरा प्रदर्शन हुआ था। कांग्रेस ये कह रही कि संख्या बल में कम था और एक तरह से ये प्रदर्शन केवल एकमात्र दिखावा था। मुद्दे चाहे जो भी रहे हों, और इन मुद्दों से अगर जनता इत्तेफाक नहीं भी रखती है, फिर भी बीजेपी के लिए एक तरह से ये जान डालने वाला पूरा प्रदर्शन था। अब कांग्रेस का इसके तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि महंगाई के मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। तो आज बेरोजगारी को लेकर के जो ये पूरा प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से राज्य सरकार के खिलाफ, या यूं कहें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। तो अब बारी यहां पर कांग्रेस की है कि कांग्रेस इसका जवाब किस तरह से देती है, क्योंकि चिंता की बात तो तब होती ही है जब प्रदेश के 2 बड़े नए चेहरे विपक्ष के बदल जाएं और उसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन होता है। तब सिरे से इस पूरे प्रदर्शन को नहीं नकारा जा सकता। इस बात में सच्चाई है कि पूरा ये प्रदर्शन हुआ है, बीजेपी में गर्मजोशी आई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल देवव्रत, और शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहे, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने डी पुरंदेश्वरी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई साजिश तो नहीं, डी पुरंदेश्वरी अपने बयान के लिए माफी मांगे। 15 साल में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। नेता बदलकर चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही बीजेपी। पुरंदेश्वरी और जामवाल जी के आने के बाद जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाने वाली है। हमारे नेताओं का जिस तरह से नरसंहार झीरम के समय हुआ है, आज दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्टवादी विचार निश्चित रूप से निंदनीय है, और दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी को इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांग। तो वही रायपुर से खबर है, पूर्व कर्मचारी नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विजय झा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। कर्मचारियों को आंदोलन के लिए धमकाने का आरोप लगा है। कर्मचारी अधिकारी महासंघ की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया मामला।
और संवाददाता देवव्रत भगत एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि पूर्व कर्मचारी नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, पूरा मामला बताएं। जी, इस वक्त पूरे प्रदेश भर में जो कर्मचारी हैं वो डीए की मांग और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर के आंदोलन में हैं। सारे सरकारी कामकाज ठप हैं और एक तरह से सरकार के लिए ये मुश्किल घड़ी है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर का कामकाज अगर ठप हो जाता है तो निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए चिंता का विषय बनता है। दूसरी तरफ कर्मचारी अभी कुछ दो गुट में बढ़ गए हैं। एक गुट ये है जो कि 6% डीए की मांग को लेकर के उन्होंने संतुष्टि पा ली है और आंदोलन में समर्थन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा गुट ऐसा है जो कि इस पूरे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तकरीबन 91 गुट ने इसका समर्थन किया है। अब बात आती है कर्मचारी विजय झा पर एफआईआर की या शिकायत की, तो ये पूरा जो मसला है कर्मचारियों को धमकाने का है। कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे जो पूर्व नेता है विजय झा वो कर्मचारियों को धमकाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में वो इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है, या फिर क्योंकि एफआईआर जो है वो कर्मचारियों की तरफ से ही की गई है, तो एक तरह से ये किसी भी तरह की धमकी चमकी से ज्यादा गुटिया लड़ाई नजर आती है। लेकिन ये देखना होगा कि इन तमाम लड़ाइयों के बीच में क्या ये अनिश्चितकालीन आंदोलन ज्यादा दिनों तक जारी रह पाता है या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने दो टूक कर दिया है कि कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखे और सरकार अपना काम करेगी। यानी सरकार यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की अभी आगे भी जांच की बात कही जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मौजूदगी में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक राजभवन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हुई और विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भी पावर प्लांट खोलने का विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य सभी पावर प्लांट के निरीक्षण करने निकले और कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा और धनेन्द्र साहू ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन बेहतर ढंग से हो रहा है, लेकिन भविष्य में जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोरबा में बिजली प्लांट की संख्या में बढ़ोतरी आवश्यक है। हम ये कंसर्निंग पावर प्लांट्स के ईडी साहब से, इसी चीफ इंजीनियर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो प्रभावित गांव हैं वहाँ खेल का मैदान और गार्डन जो आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ये हमने 2 नए प्रस्ताव हमने दिए हैं। इन पर भी पावर प्लांट्स काम करें और इसकी हम अनुशंसा भी कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स में भी प्रतिवेदन में है। और खबर कवर्धा से, जहां पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के निवास का घेराव किया गया। जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। तीज त्योहार को लेकर साड़ी भेंट करने की मांग की गई। गन्ना भुगतान न होने से है नाराज। रास्ते में ही पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई। पंडरिया क्षेत्र में एक ही शक्कर कारखाना है और उस शक्कर कारखाना के लगभग 5000 किसानों को आज 8 महीना हो गया, उनका जो गन्ना बेचा गया है उसका ही भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमने किसानों के साथ बार बार प्रबंधन से मांग किया कि किसानों को भुगतान कर दिया जाए, परंतु आज 8 महीने बाद भुगतान नहीं करने के कारण हमें मजबूरी रूप में किसानों को आज विधायक निवास घेरने के लिए आना पड़ा है। और शक्कर के जो एमडी सर हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक पैसा दिया नहीं गया। जिन किसानों के नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, जिन किसानों के नाम पे आज सरकार चल रही है, उनके साथ अंबिकापुर से खबर है, जहां पर ब्राउन शुगर की तस्करी करते महिला गिरफ्तार की गई है। 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ ही महिला को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 लाख कीमत। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। बस स्टैंड पुलिस चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर कोरबा से, सांप निकलना और उसे पकड़ना यहां कोई नई बात नहीं है, लेकिन फन फैलाए बैठे इस कोबरा की फुफकार सुनकर तो एक बार आप भी डर जाएंगे। जूते चप्पल की रैक में सांप होने की जानकारी मिलते ही घर वालों के होश उड़ गए। रामपुर क्षेत्र में रहने वाले इस परिवार को घर के शो स्टैंड में सांप होने की जानकारी उनकी पालतू बिल्ली से मिली। सांप की फुफकार सुनकर ही घर वालों ने
अंदाजा लगा लिया कि यह कोबरा है। फिर क्या था? स्नैक रेस्क्यू टीम इसकी जानकारी दी गई उसको और रेस्क्यू टीम एक्सपर्ट जितेंद्र सारथी ने पहुंचकर इस सांप का रेस्क्यू किया और इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये फुफकार जो आप सुन रहे हैं ये सांप की है, कोबरा सांप, जो कि शो स्टैंड में बैठा हुआ था और जैसे ही घर वालों को इसकी जानकारी मिली तुरंत एक्सपर्ट को इसकी सूचना दी गई।